अगर मैं आपको बताऊं कि समंदर के नीचे एक मुकम्मल शहर मौजूद है, एक ऐसा शहर जिसमें घर हैं, दीवारें हैं, सड़कें हैं और सबसे हैरान कुन बात, ये शहर सिर्फ 1000 साल या 2000 साल पुराना नहीं, बल्कि मुमकिन तौर पर 9000 साल पुराना है। ये कोई अफसाना नहीं, ये हकीकत है। और सबसे हैरान कुन दावा, ये शहर मुमकिन तौर पर कदीम हिंदुस्तानी शख्सियत कृष्णा से मंसूब द्वारिका हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, ये शहर समंदर के नीचे कैसे गया, किसने इसे बनाया और ये अचानक गायब क्यों हो गया? आज हम इन तमाम राजों को साइंसी सबूतों के साथ खोलेंगे। द्वारिका भारत की रियासत गुजरात के साहिल पर वाक़या एक कदीम शहर है जो अरेबियन सी के किनारे मौजूद है। ये शहर हजारों साल से तारीखी और मजहबी अहमियत रखता है, लेकिन असल राज उस वक्त सामने आया जब साइंसदानों ने समंदर के नीचे तहकीकात शुरू की। 1983 से 1990 के दरमियान भारत के मैरीन आर्कियोलॉजी यूनिट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने द्वारिका के साहिल पर अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन शुरू की। डॉक्टर एस.आर. राव, जो कि भारत के मारूफ आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने समंदर के नीचे हैरान कुन स्ट्रक्चर्स दरियाफ्त किए। उन्हें समंदर के नीचे क्या दरियाफ्त हुआ? पत्थर की बनी हुई दीवारें, मुनज़्ज़म स्ट्रक्चर्स, बंदरगाह के आसार, एंकर्स, जहाज बांधने के आलात, मुनज़्ज़म शहर की लेआउट। ये तमाम चीजें इस बात का सबूत थीं कि यहाँ वाकई एक शहर मौजूद था। कार्बन डेटिंग एक साइंसी तरीका है जिससे किसी चीज की उम्र मालूम की जाती है। मैरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने द्वारिका से मिलने वाली लकड़ी और आर्टिफैक्ट्स पर कार्बन डेटिंग की। कुछ आर्टिफैक्ट्स 3500 साल पुराने निकले और कुछ स्ट्रक्चर्स 5000 साल पुराने। कुछ माहिरीन के मुताबिक अंडर वाटर सिविलाइजेशन मुमकिन तौर पर 7000 से 9000 साल पुरानी हो सकती है। ये नताइज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी और मैरीन आर्कियोलॉजी रिपोर्ट्स में शाया हुई। द्वारिका से मिलने वाली सबसे अहम चीज स्टोन एंकर्स थी। ये एंकर्स इस बात का सबूत है कि ये एक एडवांस्ड पोर्ट सिटी थी। यहाँ शिपिंग सिस्टम मौजूद था, यहाँ तिजारत होती थी। स्टोन एंकर्स सिर्फ ऑर्गेनाइज सिविलाइजेशन में पाए जाते। ये शहर समंदर के नीचे कैसे गया? साइंसदानों के मुताबिक इसकी मुमकिन वजूहात की 2 थ्योरीज पाई जाती। पहली थ्योरी, सी लेवल राइज। तकरीबन 10,000 साल पहले आइस एज खत्म हुई, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघले, समंदर की सतह बुलंद हुई, साहली शहर डूब गए। द्वारिका भी उन्हीं शहरों में से एक हो सकता है। थ्योरी नंबर 2, अर्थक्वेक। जियोलॉजिकल स्टडीज के मुताबिक गुजरात रीजन अर्थक्वेक जोन है। अर्थक्वेक की वजह से जमीन नीचे धंस सकती है, शहर समंदर में डूब सकता है। मैरीन आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.आर. राव अपनी किताब द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारिका में लिखते हैं, द्वारिका एक वेल प्लान सिटी था जिसमें पोर्ट सिस्टम, वॉल्स और ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर मौजूद थे। ये डिस्कवरी एंशिएंट इंडियन मैरीटाइम सिविलाइजेशन का सबूत है। मॉडर्न साइंस क्या कहती? मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे सोनार मैपिंग, अंडर वाटर फोटोग्राफी, मैरीन आर्कियोलॉजी ने कंफर्म किया है कि द्वारिका के नीचे मैन मेड स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। ये नेचुरल फॉर्मेशन नहीं है, ये इंसानों के बनाए हुए स्ट्रक्चर्स हैं। एक हैरान कुन बात, द्वारिका मोहनजोदाड़ो शहर से भी पुराना है। मोहनजोदाड़ो तकरीबन 2500 से 3500 BCE, जबकि द्वारिका मुमकिन तौर पर 5000 BCE या इससे भी पुरानी। अगर ये साबित हो जाए तो द्वारिका दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशन में शामिल हो सकती है। अब हम देखते हैं सबसे बड़ा सवाल, ये शहर अचानक क्यों गायब हो? ये सवाल आज भी अनआंसर्ड है। क्लाइमेट चेंज, सी लेवल राइज, अर्थक्वेक, सुनामी या कोई ऐसा डिजास्टर जिसके बारे में हमें अभी इल्म नहीं। द्वारिका की डिस्कवरी हमें एक अहम हकीकत बताती है, हमारी जमीन पर ऐसी सिविलाइजेशन मौजूद थी जो एडवांस्ड थी, लेकिन वक्त के साथ गायब हो गई। समंदर आज भी इनके राज अपने अंदर छुपाए हुए हैं और शायद इंसानी तारीख अभी मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त नहीं हुई।